वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज। ओके, न्यूज वही जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट? वही न्यूज अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रेगुलर बेसिस पे एवरीडे वीडियोज अपलोड होता है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट अगर अपने स्टडी के प्रति सीरियस है, राइट, बहुत हॉनेस्टी के साथ पढ़ रहा है, तो ये मेरे जो वीडियोज हैं करंट अफेयर रिलेटेड वह सभी आपके काम बहुत आएंगे। ओके, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स में से सर्च करके जो भी न्यूज़ बनती है, जो भी न्यूज़ से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। अरे, प्रत्येक न्यूज़ को 2 टाइम्स मैं रिविजन्स करवाता हूँ। सपोज कीजिए आज अपने न्यूज़ पढ़ी है, उनका कल आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट पे रिविजन्स भी रहता है, ताकि स्टूडेंट्स को पूरा प्रिपेयर हो सके। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे वीडियो, लगे कि मेरी मेहनत अच्छी लगी है आपको, तो लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। कुछ भी आप सीख पाओ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प जरूर करिएगा। ओके, टुडे इज 4th ऑफ जून 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, आपकी एसएससी एग्जाम्स हो गया, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम्स हो गया, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो गया, सभी में आपकी बहुत काम आने वाले वीडियो है। ओके, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका किसी टाइप का सजेशंस हो तो जरूर टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स पर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मई मंथ की यानी कि मई मंथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं, मैं प्रत्येक मंथ के एंड में टॉपिक बेस पर वीडियोज आपके लिए बनाता हूँ, ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को सर्च ना करना पड़े, टाइम भी उनका सेव हो, डायरेक्ट आप रिविजन्स भी इनको कर सकते हैं। राइट, ये मई मंथ के डेज हैं, मई मंथ की ऑब्ituaries, मई मंथ के अपॉइंटमेंट, मई मंथ की कौन कौन सी बुक्स हैं, सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। बस आपको चैनल्स पे कंटिन्यू बने रहना है। ओके, ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे के सारे डेज प्लस उस डेज की कौन कौन सी थीम है, सभी कुछ मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ओके, एक बार आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरह से कंटेंट है, तैयार किया है आप सभी के लिए। सपोज कीजिए सर हमको तो जनवरी मंथ का चाहिए, कि जनवरी मंथ का ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका जो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, राइट, जिसमें अपने करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी के सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। राइट, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, बुक बेस पर, टीच बेस पर। राइट, सब क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किया है। एक बार आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल्स मैंने बनाया हुआ है वी एस एजुकेशन हब नाम से, वहाँ पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी जो मैंने कल होमवर्क दिया था, नेम द इंडियंस एक्टर, उस इंडियंस यानी कि उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए हु हैज़ बिन अवार्डेड, जिनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, who has been awarded with golden visa by UAE गवर्नमेंट। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा गोल्डन वीजा जो अवार्ड्स है वह किस पर्टिकुलर अभिनेता को दिया जाएगा, तो वह दिया जाएगा ननदंज संजय दत्त। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट्स में नहीं रहता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। संजय दत्त को गोल्डन वीजा
अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट के द्वारा। इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है तो प्लीज़ थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज की, देन आफ्टर दैट अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स की अगर कोई रिलीज हुई है, फिर अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, फिर अपन बात करेंगे एमसीक्यूज की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल से डेज के रिगार्डिंग देखिए, मई मंथ का तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कवर करना है मई 2021 का तो आप डेफिनेटली जो मैंने स्टार्टिंग्स में वीडियोज बताए हैं उनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं अभी जून मंथ की। जून मंथ आज है 4 जून। अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं वह बात करते हैं। 1 जून को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड मिल्क डे। ये नोट करते रहिए साथ साथ में, ताकि कभी भी कोई भी न्यूज डेज आप लिखो, देखिए एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाइए मंथली बेसिस पे मैं जो करवाता हूँ उस लिस्ट में डेली बेसिस पे अगर कोई मैं डेज आपको बताता हूँ उसमें लिख लीजिए। सपोज कीजिए मैंने आज आपको एक डेज बताया तो बट आपने उससे पहले 1 तारीख का लिखा होगा, 3 तारीख का लिखा होगा, 3rd को, 3 जून को, फिर देन 4 तारीख को मैंने एक डे बताया आपको कि आज यह दिवस है, तो उन दोनों डेज को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। राइट, ऐसा करने से आपको एग्जाम्स के टाइम, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम्स के टाइम लॉट ऑफ वीडियो निकाल लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, फिर उनको रिविजन्स करते हैं। कभी भी ऐसे टाइप से नहीं करना है, याद भी नहीं होगा। आप डेली बेसिस पे चलते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा करके देखिए। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं विश्व दुग्ध दिवस। भारत सबसे टॉप पोजीशंस में है प्रोडक्शंस में दुग्ध के, यह भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है। और 1 जून को ग्लोबल्स पेरेंट्स डे के रूप में भी बनाते हैं, ग्लोबल्स पेरेंट्स डे 1 जून को। फिर आता है 3 जून, जैसा कि कल, राइट, 3 जून को आपके बनाया गया था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व साइकिल दिवस है जो कि आपकी 3 जून को बनाते हैं। रिसेंट में साइकिल्स की जो डिमांड है, रिसेंट में जो साइकिल्स है वो ज़्यादा हाईलाइट्स रही थी, तो क्वेश्चंस बना सकता है वर्ल्ड बाईसाइकिल्स डे कब बनाते हैं, 3 जून को। ओके, तो आज है 4 जून, राइट। तो अभी तक इतने ही डेज इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ नोट डाउन कर रहे होंगे आप, नहीं कर रहे तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ओके, मई मंथ का देखना हो तो वीडियोस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। अब फिर बात करते हैं बुक्स की। तो टुडेज माय डियर एस्पिरेंट, एक पुस्तक लिखी गई है सलमान रशीदी की द्वारा, राइट। सलमान रशीदी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गई है, दैट इज द एसे 2003 to 2020, राइट, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, राइट, भाषा की सच्चाई, राइट। तो उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है सलमान रशीदी, राइट, सलमान रशीदी है, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो पर्टिकुलर ऑथर, पुस्तक का नेम, एंड देन वह कोई अगर एक अच्छा व्यक्ति हो जो किसी पोस्ट पर कार्यरत हो, वो उसको रिलीज करता हो, तो वह भी पूछ सकता है आपसे। ओके, तो तीनों चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पुस्तक का नेम है एसेस 2003 to 2020 लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। ओके, सलमान रशीदी। तो ये तो थी आपकी सारी की सारी न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सारी की सारी इम्पोर्टेंट जो डेज है आपके बुक्स हैं, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लिए न्यूज है। तो माय डियर एस्पिरेंट, CBDT चेयरमैन मोदी टेन्योर एंड्स, मोहपात्रा गिवन्स एडिशनल चार्ज, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझिए CBDT का मेंस क्या होता है। बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बताते चलूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है।
राइट। CBDT, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टेड टैक्स, राइट। टैक्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपके होता है दैट इज द जिसको एक प्रत्यक्ष कर के रूप में, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के रूप में हिंदी में कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स इट मीन्स आप किसी इंडिविजुअल्स व्यक्ति हैं, आप कोई एक व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, वो सीधा कोई गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करते हैं, सीधा डायरेक्ट, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं, उसको कहा जाता है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल्स के लिए इनकम टैक्स आयकर है जो कि आपके सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है। इनकम टैक्स सीधा हम गवर्नमेंट के खाते में ही डिपॉजिट करते हैं। ओके, फिर आता है एक इनडायरेक्ट टैक्स। पहले टैक्स का पूरा सार समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है, राइट, जिसे मैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, सपोज आपने कोई गुड्स लिया, गुड्स परचेज किया, सर्विसिंग्स परचेज की, राइट, उसके ऊपर आपने जो पैसा दिया है ना, वह शॉपकीपर्स हो गया, राइट, वह पैसा शॉपकीपर्स गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाने वाला टैक्स आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। ओके, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है, याद रखिएगा। ओके, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। रिसेंट में 43 मीटिंग्स आपकी GST की हुई थी, याद रखिएगा, जिसमें जो मेडिकल्स उपकरण हैं, मेडिकल्स इक्विपमेंट हैं, उनको टैक्स फ्री में लाने का प्रावधान। ओके, तो न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट, CBDT के जो चेयरमैन थे PC मोदी, प्रकाश चंद्र मोदी, नाम याद रखिएगा, उनका जो टेन्योर है वह आपकी 31 मई को कंप्लीट हो चुका था, राइट। बट अब इनकी जगह पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में आपकी JV मोहपात्रा, JV यानी कि जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा है, उनको नियुक्त किया गया है CBDT की न्यू एक एडिशनल चेयरमैन के रूप में। इज इट क्लियर? इतना डिटेल्स में, इतनी ज़्यादा डिप में आपको कोई नहीं बताएगा। एक न्यूज़ से आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कितनी न्यूज़ क्लियर होगी, कितना आपने रिवाइज किया होगा। ओके, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है माय डियर एस्पिरेंट्स, इजराइल कोलिशंस रीच डील फ्रॉम टू। नेक्स्ट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इजराइल कोलिशंस रिच डील्स टू फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। इजराइल्स में जो रिसेंट में गवर्नर है बेंजामिन नेतन्याहू, राइट, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं बेंजामिन नेतन्याहू, राइट। अब उनकी जगह पर जो अभी रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, राइट। वहाँ पर लगभग 120 सीट्स हैं, 120 सीट्स हैं, 120 सीट्स में से लगभग 61 अगर आप में से है, 61 सीट्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास स्पष्ट बहुमत है, आप गवर्नमेंट बना सकते थे। बट इजराइल्स में किसी भी इंडिविजुअल्स पार्टी को एक बहुमत नहीं मिला था, सबको कुछ कुछ सीटें मिली थी। बट अब क्या हो रहा है इजराइल्स में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल्स में माय डियर फ्रेंड्स दो ऑपोजिशंस, राइट, दो ऑपोजिशंस हैं, उन्होंने कोलिशंस करके एक साथ गठबंधन करके वह अब सरकार बनाएंगे, राइट। तो एक इनके बीच एक डील भी हुई थी, यानी कि हाफ टाइम आप, एक हाफ टाइम है जो आप प्राइम मिनिस्टर्स रहेंगे, हाफ टाइम वह जो दूसरे ऑपोजिशंस का लीडर है वह रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू हैं, 12 साल से आपके प्राइम मिनिस्टर्स थे इजराइल के, अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, राइट। जैसा कि मैं दो पॉलिटिकल्स पार्टीज की बात कर रहा हूँ, तो एक पार्टीज के ऑपोजिशंस लीडर्स हैं दैट इज द यासीर लेपिड, राइट, यासीर लेपिड हैं, और एक है आपके नफ्ताली बेनेट। ये दोनों ऑपोजिशंस के लीडर्स हैं, इन्होंने आपस में कोलिशंस करके इजराइल्स में गवर्नमेंट बनाने की पेशकश कर दी है। ओके, फर्स्ट थिंग था आपकी। सेकंड इज अभी रिसेंट में, राइट, रिसेंट में जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं इजराइल के, वह आपके परिवर्तन हुए हैं, राइट।
वह आपकी परिवर्तन हुए हैं, तो इसको आपके बनाया गया है, दैट इज द इसरग हर्जोग। इसरग हर्जोगे जो कि रिसेंट में एज अ प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं इजराइल के। ओके, रूवेल रिवरिन जो पहले थे उनका जो टेन्योर है वो आपकी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह का हर्जोग स्टैटिक का क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चंस पूछेगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल से, याद रखिएगा इस तरह का हर्जोग। क्लियर। इजराइल की कैपिटल्स हो गई यरूशलेम, बहुत रिसेंट में न्यूज में रहा था क्योंकि फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था दोनों देशों के बीच में, तो यरूशलेम बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था, राइट। यरूशलेम इज द कैपिटल ऑफ आपकी इजराइल, राइट। एंड सेकिल है, इजरायली सेकिल है जो कि वहाँ की करेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सुब्रतो भट्टाचार्य। सुब्रतो भट्टाचार्य है जो रिसेंट में चिली, राइट, चिली एक कंट्री है, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, यानी कि भारत की तरफ से चिली में आज राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है वह कर लीजिए। ओके, तो सुब्रत भट्टाचार्य है जो कि चिली के एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं भारत से। ओके, चिली की कैपिटल सैंटियागो है, याद रखिएगा, स्टैटिक का क्वेश्चंस बना सकता है। सैंटियागो, सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। ओके, पीसो, पीसो चिलियन पीसो है जो कि आपकी करेंसी है, दोनों में याद रखिएगा। स्टैटिक का क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इफको, राइट। इफको इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड। इफको आप सभी परिचित है, दैट इज द इंडियंस फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, राइट। इन्होंने सबसे वर्ल्ड का सबसे छोटा यानी कि नैनो यूरिया लिक्विड, राइट, नैनो यूरिया का जो लिक्विड है लगभग 200 ml की वह बोतल होगी, राइट, उसको लॉन्च किया है इफको ने। बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है, याद रखिएगा। फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड है, इफको ने इसको लॉन्च किया है, राइट। इज इट क्लियर? समझ में आया? सारी की सारी न्यूज आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अंत में आपके लिए क्वेश्चंस। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किस व्यक्ति को बनाया गया है? व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस? प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ओवरऑल वीडियो एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, एंड चैनल्स पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल्स बना हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर ज़रूर रखें, राइट। तो प्लीज़ अपना ध्यान जरूर रखिएगा और प्रिपरेशंस करते रहें, डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते रहें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।